नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल पीएसएसएम ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि जैसे रोज़मर्रा के जीवन की कुछ ज़रूरतें हैं, उसी तरह भविष्य के जीवन की भी कुछ ज़रूरतें हैं। इन ज़रूरतों को हम ज्ञान के अलावा और कहाँ पा सकते हैं। ज्ञान के लिए दिया हुआ हर एक क्षण सोने का एक टुकड़ा है, जो भविष्य के लिए बैंक में रखा हुआ है या फिर जो बारिश के दिनों में काम आएगा। जो लोग जीवन के दुखों और क्षणभंगुरता को देख पाते हैं, वे अपने जीवन को सबसे आवश्यक चीज़ों के लिए समर्पित कर देते हैं। यह चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सेडोना सैंक्चुअरी डेडिकेशन, यानी सेडोना अभयारण्य समर्पण। भविष्यवक्ता कहते हैं, आज बारिश होगी, आकाश बादलों से आच्छादित होगा इत्यादि। हम लोगों ने विश्वास नहीं किया क्योंकि हम ईश्वर के लिए अपने मंदिर को पवित्र कर रहे थे। कुछ दूसरा कैसे हो सकता है? हमारे पास धूप है, नीला आकाश है और बहुत अच्छे लोग हैं। पढ़ने वालों ने, गायकों ने और गायक मंडली ने अद्भुत काम किया है। जो पंक्तियाँ वहाँ पढ़ी गई थी, उनके अर्थ में हर एक ने सौंदर्य के भाव, उच्चतम समझ के भाव और एक प्रवेश के भाव को लाकर रखा। मैं उन सब का आभारी हूँ जो यहाँ है। आपके चमकते हुए चेहरे, आपकी समझ, आपका समर्पण, नियमों के प्रति आपका समर्पण हमें मजबूत बनाते हैं और अपना कार्य जारी रखने में हमें प्रोत्साहित करते हैं। सबसे पहले मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को धन्यवाद देकर शुरू करना चाहूँगा, जहाँ हमारे पास स्वतंत्रता है, समृद्धि है, हमारे पास स्वास्थ्य और आनंद है, और विशेषकर मैं दोहरा रहा हूँ, ईश्वर की पूजा करने की स्वतंत्रता है, उस तरह जैसे हम चाहते हैं। यह सबसे बड़ी सुविधा है जो इस देश में हम एंजॉय करते हैं। इस प्रिविलेज की वजह से ही सभी अपनी आत्मा में, अपने कार्यों और अपने श्रम में खिल पाते हैं। हम यह कभी नहीं भूलेंगे कि हम इस विश्व में सबसे महान देश में रह रहे हैं और हमें इस पर गर्व है। इस मंदिर को बनाना बहुत कठिन था। इस रास्ते पर हमारे पास बहुत सारी समस्याएं और बाधाएं आई, बहुत सारी धूल और विष, बहुत सारे मिले जुले कार्य, लेकिन आखिरकार ईश्वर की सहायता से हम जीत गए। यह बहुत अच्छी बात है कि हम जल्दी कर रहे थे और मंदिर का काम 1 या 2 महीने पहले ही ख़त्म करना चाह रहे थे, लेकिन यह तब तक नहीं हुआ जब तक कि साल का सबसे महत्वपूर्ण दिन नहीं आ गया। कितनी इंटरेस्टिंग बात है यह। आज साल का सबसे इंटरेस्टिंग दिन है, आज मदर्स डे है, आज बुद्ध पूर्णिमा है और आज मंदिर का पवित्र दिन है। ये तीनों घटनाएं एक साथ मिल गई जो अकल्पनीय है। ईश्वर कैसे अपनी व्यवस्था करता है, हमें नहीं पता होता कि इस तरह की व्यवस्था कैसे हो जाती है। इस दिन सारे संसार के माँओं को पहचाना जाएगा, याद किया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा, प्रेम दिया जाएगा, माफ़ किया जाएगा, स्नेह दिया जाएगा। यह कितनी अच्छी बात है कि आपकी माँ आपके मन में रहे, क्योंकि माँ ही जीवन का स्रोत है। ओरिएंटल साहित्य में परंपराएं, चर्च और अभयारण्य को माँ कहा जाता है। यह मंदिर बनकर आज ख़त्म हुआ है, मदर्स डे के दिन। इसलिए यह मंदिर हमारी माँ है। जैसे हम लोगों की भौतिक माँ होती है, उसी तरह आध्यात्मिक माँ भी होती है। यह आध्यात्मिक माँ हमें ज्ञान का दूध प्रदान करेगी, आशीर्वाद का दूध, आभार का दूध, श्रम का दूध प्रदान करेगी, और हमारी माँ हमें परफेक्ट होने के लिए हमारा उत्साह बढ़ाएगी। हर माँ अपने बच्चे को परफेक्ट होते हुए देखना चाहती है। इसी तरह मंदिर भी हमारी माँ की तरह है और इसकी भी माँ की तरह सैकड़ों आँखें हैं जो हमें देख रही हैं, ताकि हम मंदिर के योग्य बच्चे बन सकें। आज का दिन
इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन साल में एक बार हम इंसानियत के संपर्क में आते हैं। आज ईश्वरी शक्ति का तुम्हारी आत्मा के साथ विशेष संपर्क है। तुम्हारी आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए, तुम्हें परफेक्शन की तरफ ले जाने की इच्छा से जब हम मंदिर या अभयारण्य की बात करते हैं तो हम दीवारों, छतों, खंभों और लाइट्स की बात नहीं करते। हम ही मंदिर हैं। हम ही वह मंदिर हैं जिसमें सबसे उच्च आत्मा वास करती है। हम में से प्रत्येक एक मंदिर है, लेकिन यह मंदिर हमारी दृष्टि का बाहरी प्रतीक है। जो मंदिर हमारे भीतर है उसने एक आकार लिया और हमारा सपना सच हुआ। जो मंदिर बनाया गया है वह एक प्रतीक है इस बात का कि जो मंदिर बिना हाथों के बनाया गया है वह हमारा पात्र है। पात्र हमारा आंतरिक मंदिर है। बाहरी मंदिर हमने जो कुछ भी अपने भीतर प्राप्त किया है उसी का परावर्तन है। वह बहुत सुंदर है। आप में से हर एक व्यक्ति ने जिसने सहयोग किया है, हर एक व्यक्ति ने जिसने श्रम किया है, हर उस व्यक्ति ने जिसने पैसों का या श्रम का सहयोग नहीं दिया, लेकिन उसकी इच्छा रही कि यह मंदिर बनना ही चाहिए। आप सब ने मंदिर के निर्माण के लिए प्रयत्न किए हैं और हम इसके लिए आपके आभारी हैं। मंदिर हमें और आप सबको याद दिलाता है कि हमें अपना चरित्र निर्माण करने की, हमारा सौंदर्य और हमारी आत्मा की छवि को निर्मित करने की एक बड़ी जिम्मेदारी है जो इस मंदिर को रिफ्लेक्ट करती है और मंदिर हमारी आत्मा को रिफ्लेक्ट करता है। अभयारण्य क्या है? अभयारण्य इंसान और उस यूनिवर्स की शक्ति के संपर्क के स्थान है। मंदिर में वह बिंदु बनता है और इस बिंदु पर हम यूनिवर्स के, ईश्वर के संपर्क में आते हैं। जब भी आप नाखुश हैं, किसी अपने को खो देते हैं, जब आप घर जाते हैं या असफल हो जाते हैं, इस मंदिर में शक्ति, प्रेरणा और ऊर्जा प्राप्त करने आइए ताकि हम जीवन की बाधाओं को दूर कर सकें। जब भी आप आनंदित होते हैं, सफल होते हैं, खुश होते हैं, मंदिर को मत भूलिए क्योंकि सफलता, स्वास्थ्य और खुशी स्थायी नहीं है। मंदिर में आइए और अपने आप को, अपने दृष्टिकोण को शक्तिशाली बनाइए ताकि आप हमेशा विजयी हो सकें। चाहे आप असफल हुए हों या सफल हुए हों, चाहे आप हार गए हों या आपने जीता हो, यह मंदिर आपके लिए है। जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तब आप बहुत सारी चीज़ें सीखने की इच्छा मत रखिए। यद्यपि ये सब यहाँ है जिसे आप सीख सकते हैं, आप प्रेरित हो सकते हैं, आप ज्ञान और भविष्य की आशा से भर सकते हैं, लेकिन अभयारण्य का यह लक्ष्य नहीं है। इसका लक्ष्य है आपको स्वयं को यहाँ लाना, आपके खिलते हुए फूलों को यहाँ लाना, आपके हृदय को लाना, आपके सौंदर्य को लाना और हर एक को आपके सहयोग, आपकी जिम्मेदारी, आपके प्रेम और प्रशंसा के भाव से प्रेरित करना। आप इस तरह मंदिर में सहयोग करते हैं। आपको किसी का इंतज़ार नहीं करना है कि कोई आपका सहयोग करे। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसके आगे की घटनाओं को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।